हमारे उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण की खबरें अक्सर उठती रहती है। तो क्या आपकी प्राथमिकताओं में वो शोषण बंद करने की नीति है? अभी कुछ दिनों पहले ही अगर मैं वन क्षेत्र की बात करूं, उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है और उनका पीएफ का पैसा भी पूरा तरीके से खा के बैठ गया है। तो अगर ये आपकी जानकारी में नहीं है सर, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जिम्मेदार, ये मिनिमम वेज होना चाहिए कर्मचारियों का। उन्हें 8 हजार रुपए के आसपास मिल रहा है, भले उनको 10-12 हजार सैलरी का वादा किया जाता है, लेकिन इन हैंड में 8 हजार रुपए मिल रहा है। तो ऐसे में उनकी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित करवाएंगे आप? क्या आप आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने का भी प्रयास करेंगे? बच्चे पार से आ रही है, रुद्रपुर में जॉब कर रही है और आपको पता है उनको 6-7 हजार रुपए काम करना पड़ रहा है और ये हालात हो गए हैं कि उनके साथ शोषण की खबरें भी आती है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है माननीय कैलाश पंत जी, 2022 राज्य मंत्री जी। सर स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। सर, मुझे जानना है कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारे उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण की खबरें अक्सर उठती रहती है। तो क्या आपकी प्राथमिकताओं में वो शोषण बंद करने की नीति है? निश्चित तौर पर यदि ऐसी कोई वो समस्या मिलेगी जो हमारे श्रमिक है या जो कर्मचारी हैं, यदि उन पर कोई ऐसा अन्याय हो रहा होगा या शोषण हो रहा होगा, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच भी करूंगा और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर, आपने कहा यदि, सर मुझे इससे आपत्ति इसलिए होगी क्योंकि इससे मैं जब हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय होता चला जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही अगर मैं वन क्षेत्र की बात करूं, उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है और उनका पीएफ का पैसा भी पूरा तरीके से खा के बैठ गया है। तो अगर ये आपकी जानकारी में नहीं है सर, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जिम्मेदार। बात सुनिए जी, मैं इस विभाग में भी आया हूँ, नहीं आया हूँ, बिल्कुल जानकारी रखूंगा। मैंने कहा मुझे अध्ययन कर रहा हूँ। हाँ। जब आप अध्ययन नहीं करेंगे तब आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैं अध्ययन करने के बाद मुझे जैसा लगेगा यदि कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई निश्चित करूंगा। मैं किसी भी सूरत में जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक है, उनका शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, एक बार सवाल, 2 सवाल लूंगा बस आपसे। सर, ये मिनिमम वेज होना चाहिए कर्मचारियों का। उन्हें 8 हजार रुपए के आसपास मिल रहा है, भले उनको 10-12 हजार सैलरी का वादा किया जाता है, लेकिन इन हैंड में 8 हजार रुपए मिल रहा है। तो ऐसे में उनकी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित करवाएंगे आप? निश्चित तौर पर जो श्रमिक की ड्यूटी जितने घंटे की होती है, 8 घंटे की 9 घंटे की, यदि उससे ज्यादा ड्यूटी ली जाएगी उस पर, तो उसका पैसा भी बढ़ना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं होगा या उनकी ड्यूटी ज्यादा ली जा रही है, उनकी तनख्वाह कम है या उनका श्रमिक का उनको कम दिया जाता है, तो इस पर विचार करके कार्रवाई करेंगे जब फैक्ट्री पर। तो सर, क्या ये माना जाए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐसा व्यक्ति अब बैठ चुका है जो उनके साथ पूर्ण रूप से न्याय करेगा और निश्चित रूप से इसमें कोई लिपापोती नहीं होगी? निश्चित तौर पर प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम होगा। सर, इस समय जब आप बैठे हैं, क्या आप आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने का भी प्रयास करेंगे या अपनी ओर से पहले आपने प्रयास शुरू भी कर दिए? मैं प्रयास शुरू किए, मैं भी वहाँ मिला था विकास नगर में, मैंने बात की थी। मैं हरिद्वार में मिला हूँ। इसके बाद तो जो है मेरा कार्यक्रम 2 तारीख का वहाँ हल्द्वानी का है, मैं वहाँ बैठ के बात करूंगा। सर, बस एक सवाल, क्योंकि सर ऐसी भी खबरें आती हैं कि उन बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए बच्चे पार से आ रही है, रुद्रपुर में जॉब कर रही है और आपको पता है उनको 6-7 हजार रुपए काम करना पड़ रहा है और ये हालात हो गए हैं कि उनके साथ शोषण की खबरें भी आती है, यानी शोषण भी हो रहा है और साथ में खबरें हो रही है। और आपको पता होगा भावना पांडे जी, जो इस समय हरिद्वार चुनाव लड़ रही है, उन्होंने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। हालांकि 2 साल तक पद खाली रहे, अब आप यहाँ आ चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए, न्याय के लिए भी आप आगे आएंगे? हर कर्मचारी की सुरक्षा की जाएगी, वो कोई महिला कर्मचारी हो या कोई होगी माने होगी। देखिए, कैलाश पंत जी ने कहा है, हम लंबा इंटरव्यू हम दोबारा कभी लेंगे, अभी जल्दी में है और बात करने की कोशिश करेंगे। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अगर कोई दिक्कत होगी सर, अगर मान लीजिए आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर पाएगा वो? आजकल तो संपर्क के लिए फोन नंबर है ना, फोन पे करेंगे, मुझे बुलाएंगे जहाँ, वहाँ मैं जाऊंगा, उनको नहीं बुलाऊंगा। दिक्कत ये है ना कि प्यारे तो फोन उठाते नहीं है और एक बार किसी को 10 राज्य का मंत्री मेरे पास ही रहता है, प्यारे के पास नहीं रहता है। अच्छा, आपके पास आपका नंबर मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा नंबर। ओके, आपका नंबर डाल दूं ना मैं? अच्छा सर, ठीक है बहुत धन्यवाद। फिलहाल सर, कैलाश पंत जी एक चीज और, अभी 2 साल लगे दगल राज्य मंत्री पद बांटने में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को, तो क्या इसको आप देर आए दुष्ट वाली नीति कहेंगे या बहुत लेट कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं, हमने पद बांटे भी हैं। जब हम पद बांटते बड़ा विचार होता है, हर पहलू को देखा जाता है। जब जिसमें जो समय आता है उसमें चीज की जाती है। सर, अभी तो बहुत से पद बांटे जा रहे हैं, वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, बांटेंगे। और ये मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही हैं। ये मेरा विषय है नहीं। फिलहाल माननीय कैलाश पंत जी को सुना आपने। जय उत्तराखंड, जय भारत।